हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अलजेब्रा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वो टॉपिक कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलजेब्रा में जो भी ज़्यादा टफ तो ना कहें लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का ये सारा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर हम प्रैक्टिस ना किए होते हैं तो फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग कुछ फार्मूला पे अलजेब्राइक फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि अगर कभी आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स कुछ भी, यानी इसका फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरीके के फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, उसी टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि और भी किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले पर आधारित हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया भी था और आज करेंगे भी, जिससे और भी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें से जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है, पहले वाला ही रिवाइज करते हैं। ठीक है, ए बराबर 1.21 था। ठीक है, बी आपको गिवन हो 2.12 था, बी गिवन था क्या 2.12, बी गिवन था 2.12 और सी गिवन था कितना, माइनस का 3.13। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा था देन फाइंड, क्या पूछा जा रहा था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन भी आपको गिवन था 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। ये सारे ऑप्शंस गिवन थे आपको। ठीक है, चलो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे थे, कैसे करने का क्या अप्रोच हमारा हो रहा था, इसमें हम क्या कर रहे थे ना कि ये जो गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये जो दिया हुआ है इसे हमें क्या करनी, निकालनी। हम इसके फॉर्मूले को याद करते हैं। इसके बारे में हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जानते हैं और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जानते हैं। तो पहले मैं ए और ए प्लस बी प्लस सी को चेक कर लेता था। तो ए अगर रखूं तो 1.21 प्लस बी रखूं तो 2.12 प्लस सी रखूं तो माइनस 3.13। यही था। जब इसे आप ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 3.13। ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 3.13 और ये हो गया 0। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 0। अगर ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड कुछ भी करेंगे कितना आएगा, 0। तो हम लोग फिर क्या कहते थे कि ये जो आंसर होगा ना इसका क्या होगा, 0 होगा। तो बस क्या कर रहे थे, बस अगर ऐसा पूछा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी इसकी टेस्टिंग करते थे, ये चेक कर लेते थे। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो कहते थे हम कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, 0। चूंकि हमसे यहाँ पे यही पूछ लिया गया तो इसका आंसर तो आ गया 0। हमसे सिर्फ ये पूछता तो कहते दिस इक्वल्स 3abc, ऐसा भी हम लोग कहते थे। ठीक है, तो ये सारी
चीज़ें अच्छे से हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस क्या पूछ लिया जाता है। चलिए, जैसे यदि a बराबर 11 हो, ठीक है, और b का वैल्यू गिवन आपको 9, तो पूछ लिया जाए तो ज्ञात करें कि क्या ज्ञात करें सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे दिया जाता था 1/2, बी में 2, सी में 3 और डी में 20 और ई में 1/20 और भी ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए जब सॉल्यूशन करने की बारी आती थी तो हम लोग क्या, जो निकाला, जो पूछा गया हम तो उसी को देखते हैं ना। तो हम करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी बटे a क्यूब माइनस b क्यूब, ये पूछा गया है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर तो सेम, नीचे वाले को क्या है कि ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे वाला ये होगा, और ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी गिवन है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने ये लिखा और इस फॉर्मूले को कल हम लोग देख चुके थे। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर और नीचे में कुछ कॉमन नज़र आएगा, कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये दोनों डिवाइड हो गया, क्या बच गया 1 ए माइनस बी बच गया। यानी 1 कितना है 11 माइनस बी कितना है 9, तो आंसर कितना हो गया 1/2। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो गिवन था वैसे ही फॉर्मूले को सेट कर रहे थे, आंसर तक पहुंच जा रहे थे। ठीक है, चलिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसकी वैल्यू 14 हो यानी 14, ठीक है, साथ ही साथ ये भी गिवन हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू 36 गिवन हो, तो निकालना क्या है ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए बी सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन दे रखा है आपको क्या क्या, 3, बी में क्या है 6, सी में 9 और डी में 12, इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कैसे करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से कोई वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं कि ये देख रहे हैं स्क्वायर का सम 14 हो रहा है और क्यूब का सम 36 हो रहा है, मतलब छोटा नंबर ही कुछ होगा ना। अगर मैं 1, देखो a प्लस बी प्लस 6, सी बराबर 6 है, a को भी 1 मान लूँ, b को 2 मान लूँ, c को 3 मान लूँ, तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर छोटा इसलिए हम कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बेसिक तो ध्यान रखना ही रखना है। 14 है, मतलब ये 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर, तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं क्या, बिल्कुल। फिर हमें गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 36, क्या देख रहे हैं, ये 1 क्यूब प्लस ये 2 क्यूब प्लस ये 3 क्यूब, तो देखेंगे 36 पूरा जाएगा। मतलब ये कि हमारी जो वैल्यू है a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 यही सेटिस्फाई कर रहा है, और इस तरीके से a इंटू बी इंटू सी कितना हो जाएगा 1 2 3 6, हम उत्तर तक पहुंच पाएंगे। बात क्लियर। लेकिन अगर जब मुझे इसे बेसिक से करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए तो बेसिक पे आना पड़ेगा।
ठीक है। चलिए, जब बेसिक से करना हो तो उसके लिए बेसिक पे ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उम्मीद है ये वैल्यू कैसे पुट करके हम लोग करेंगे वो तो आप समझिए। अब चलिए देखते हैं बेसिक अप्रोच इसका क्या होना है, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर दे दिया है तो फिर आप सोच ही नहीं पाओगे कि क्या वैल्यू रखूं क्या ना रखूं। जितना आप वैल्यू सोचोगे उससे पहले आप बेसिक पे आके ख़त्म कर चुके होगे क्वेश्चन को। तो हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा था कि जब भी आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 36 है, इसे देखें तो कुछ याद आनी चाहिए। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए बी सी पूछा जा रहा है, तो मतलब क्या कि हमें तो एक ही बात याद आएगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी प्लस सी होती है, जो ऑलरेडी गिवन है, कितनी 6 गिवन है। और जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू 14 गिवन है। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो क्या मैं इस वैल्यू को निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो हमारी पहली कोशिश क्या रहेगी कि मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूं। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा कि हमें पता है 4, इसके लिए क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। ठीक है, आप इसकी वैल्यू जब देखोगे तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो ये 14 प्लस 2 और इंटू, ये तो हमें चाहिए ही, इसे आप रख लो जैसा का वैसा। चलिए, यानी इधर 36 माइनस ये 14 होगा इधर जाके, और इधर 2 बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यानी अगर 36 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 2 2 22, और ये 2 आके इधर डिवाइड, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो गया, ये 11। कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 11। अब इसकी ज़रूरत है मुझे, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ रख दूंगा। आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या रखूँगा अब, चलिए थोड़ा फ्रेश ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब हमारे पास जो आ चुका है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना आ चुका है, 11 आ चुका है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास कितना है, 14 है। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपके पास कितना है, 36 है। तो हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालनी क्या है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या देखेंगे कि इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, कितनी है, 36 -3abc। इसकी वैल्यू तो मालूम नहीं, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 6, और इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो इसकी वैल्यू मालूम है 14, और इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाल ही चुका है हम लोगों ने। ठीक है, 11। तो आप देखेंगे 6 इंटू यहाँ से कितना 3, और इधर 36 -3abc, मतलब ये कि ये 18 हो गया। 18 इधर आके क्या होगा, सब्सट्रैक्ट, मतलब 36 -18, ये 3abc इधर जाएगा, साइन चेंज होगा, यानी 3abc पॉजिटिव बन गया। इधर आप देखेंगे 18 और ये 3 इंटू abc। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, abc की, तो abc इज इक्वल टू 18। 3 उधर जाएगा, क्या होगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड, मतलब 6।
और ए बी सी की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग कैसे करना है, कैसे स्टेप फॉलो करना है, कैसे समझेंगे कि मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ये सारा कुछ उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, यदि a बराबर b बराबर 333 और c की वैल्यू गिवन हो, कितनी, c की वैल्यू कितनी गिवन है 334, तो हमें वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a बराबर b बराबर 333, c बराबर 334, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -3 ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। देखिए, ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन गिवन है 667, सी ऑप्शन गिवन है 1000 और डी ऑप्शन है 2334। ठीक है, जब सॉल्यूशन की बात करूं तो आप वैल्यू सेटिस्फाई करा सकते हैं क्या, क्या वैल्यू यहाँ गिवन है, तो वो सारा सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आना है कि हमें पता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये आपको क्या पता है ना, यही तो पता है। चलिए, और क्या पता है, और क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कुछ पता है, ये वाला तो पता ही होगा, और इसके अलावा और भी कुछ पता होगा, लेकिन पहले आप समझ लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और इसका या तो दूसरा क्या पता है आपको, यही तो पता है। ठीक है, देखिए, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अब आप सोचें कि मैं किसको अप्लाई करूं, इसे या इसे। ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ यहाँ ए प्लस बी प्लस सी पता है, क्या आपको ये पता है, नहीं, क्या आपको ये पता है, नहीं, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, इससे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, टिपिकल होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या मुझे ए प्लस बी प्लस सी पता है, ए प्लस बी प्लस सी तो निकल ही जाएगा, क्योंकि ए बी सी मालूम है, और यहाँ भी हमें ए बी सी की ही रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं इसे अप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, चलिए देखते हैं अप्लाई करके कि कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, देखिए, हाफ ए प्लस बी प्लस सी यानी 333 प्लस 333 प्लस 334। ठीक है, अंदर ए माइनस बी मतलब 3300, 333 माइनस 334 का स्क्वायर, ओ दोनों ए माइनस बी दोनों इक्वल है, 333 माइनस 333 प्लस बी माइनस सी, बी कितना है 333, सी कितना है 334 का स्क्वायर प्लस, नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, सी कितना 334 माइनस ए कितना 333, इसका स्क्वायर। चलिए, आप क्या देखेंगे 1/2, इसे ऐड करो, कितना आएगा 1000, ये कितना आ गया 1000। ठीक है, अंदर की बात क्या होगी, ये हो गई 0 प्लस ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ 1/2 इंटू 1000 इंटू 2, 1 प्लस 1, ये 2 से 2 डिवाइड हुआ, आंसर कितना आ गया 1000। उम्मीद है आप लोग अब इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए और क्या पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा 1/1 ठीक है, 1/1/x+1 इक्वेशन पूछा जाता है और एनटीपीसी में पूछ भी लिया गया है 2-3 बार, इसीलिए इसे आराम से पढ़ के ही जाएं। x+2 समझ लेना, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन तो छोड़ दो, चलो ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 1+1/x+4, बी ऑप्शन क्या है x+4, सी ऑप्शन क्या है 1/x, डी ऑप्शन क्या है x+4/x, ठीक है। क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, तो देखिए 1+1/x इंटू 1+1/x+1 इंटू 1+1/x+2 इंटू 1+1/x+3 है। जब इसे, ये क्या एक तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा x1 जा x+1 यानी ऊपर हो गया x+1 नीचे x इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा x+2 ऊपर हो जाएगा और नीचे x+1 इंटू x+3 ऊपर हो जाएगा x+2 नीचे, ठीक है, और ये x+4 ऊपर हो जाएगा x+3 नीचे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, देखिए ये x+1 डिवाइड x+2 डिवाइड x+3 डिवाइड, इधर न्यूमरेटर में क्या बचा x+4, डिनोमिनेटर में क्या बचा x अपॉन क्या, आंसर हो गया डी, ठीक है। समझ में आया, अच्छी बात, चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, ना समझ में आया तो भी अच्छी बात। चलिए अगर a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस b माइनस सी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए, इसको गायब करो, सी माइनस ए नहीं होगा ना, चलिए a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए 0, बी 3, सी 1/3 और डी 2, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करने से ही तो सवाल बनेगा ना। चलिए क्या देखेंगे हम लोग, a माइनस बी का स्क्वायर है अपॉन b माइनस सी इंटू सी माइनस ए है, ठीक है। चलिए प्लस b माइनस सी का स्क्वायर है अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी, सॉरी b माइनस सी ने सी माइनस ए, तुरंत हाथ चल जाता है, a माइनस बी सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर नीचे a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। चलिए देखें, अगर मैं ऐसा कहूँ, अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दें कि नीचे क्या है ना, कि नीचे मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम कब आएगा, अगर नीचे एलसीएम मैं लेना चाहूँ तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये एलसीएम आएगा। ध्यान दें अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ गायब क्या है, a माइनस बी नहीं है, a माइनस बी नहीं है, तो ऊपर मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ,
नीचे भी a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। चलिए सेम तरीके से यहाँ a माइनस बी है, c माइनस है, यहाँ अगर मैं b माइनस सी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, b माइनस सी से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए c माइनस है, a माइनस बी, b माइनस सी, ऊपर भी c माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी c माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर क्या हो गया, तो ऊपर हो गया हमारे पास a माइनस बी का क्यूब, नीचे क्या हो गया, एलसीएम ओवरऑल आ जाएगा क्या आपके पास, a माइनस बी, एलसीएम कुल क्या में आ जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, तीन एलसीएम हो गया, और ये ए माइनस बी का होल क्यूब, इधर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा बी माइनस सी का होल क्यूब, प्लस ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए का होल क्यूब। आप ध्यान से देखें ये क्या होने वाला है, अगर मैं इसकी बात करूं इन तीनों की, तो देखिए ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, है ना। ए क्यूब यानी ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब, सी माइनस ए का होल क्यूब। अगर मैं एक रूप देना चाहूँ तो यही ना, एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे, ठीक है, जब आप ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, देखिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से ए सब्ट्रैक्ट हुआ, बी से बी और सी से सी, यानी कितना आ रहा है, जीरो। तो जब इसकी सम जीरो हो ना तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी भी ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो हम क्या कहते थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, जीरो, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बराबर 3abc हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए यहाँ है ही। आप क्या देख पाएंगे, आप देखेंगे ना ए माइनस बी से ए माइनस बी डिवाइड हुआ, बी माइनस सी से बी माइनस सी, सी माइनस ए से सी माइनस ए, यानी जो हमारा आंसर आना है वो 3 आना है। और क्या ऑप्शन में 3 है, कहेंगे बिल्कुल, और आंसर हमारा सी हो गया है, ठीक है। समझ पाए कैसे करना है, ऊपर नीचे हमने इसमें क्या किया, ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या किया, बी माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या किया, सी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो पता चला कि नीचे एलसीएम मेरा ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए आ गया। और इस तरीके से ऊपर हम देख पा रहे हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब है, और इसके बारे में हमें पता है कि ये अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc होता है। और यहीं के यह इसी बात को समझते हुए देखते हुए हम इस चीज़ को कैसा लिख पाए, 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये ऊपर नीचे डिवाइड हुआ, आंसर आ गया 3। उम्मीद है समझ पाओगे। चले आगे, चले देखिए, आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, यदि x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस क्यूब नहीं स्क्वायर करो, स्क्वायर कर लीजिए सर, क्यूब नहीं है स्क्वायर है, ठीक है, चलिए लिख रहा हूँ अभी। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 0। तो ज्ञात करना, देन फाइंड, क्या निकालना है, तो निकालनी है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 प्लस
जेड स्क्वायर बटे 16, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन में दे रखा है 12, बी में 9, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 1। क्या करेंगे आप, कैसे बढ़ेंगे इसके लिए? कुछ नहीं, आपको क्या बताया गया था रेशियो जब पढ़ा रहे थे बेसिक, और अभी भी बेसिक पर ही हूँ, लेकिन ये सारी बातें आपको समझा दी गई है। ठीक है, ये ऐसा आपके पास गिवन हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए x-3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, कहने का मतलब 3 नंबर है, और ये इसके बारे में अगर नेचर पूछूं तो कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करूं नेगेटिव आने के बाद भी स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा कोई बात नहीं, लेकिन स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा स्क्वायर करूंगा हो जाएगा पॉजिटिव, कोई बात नहीं। मतलब इन तीनों टर्म्स का जो नेचर है वो कैसी है, तो पॉजिटिव है, तीनों का तीनों पॉजिटिव है। और आप बताएं क्या कभी 3 नंबर्स को ऐड करूं तो क्या उसका आंसर 0 आना है? क्यों? क्योंकि तीनों नंबर पॉजिटिव है, इसलिए ये 0 नहीं आ सकता। तो क्या कहेंगे कि 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सम 0 नहीं हो सकता, मतलब क्या कि ये एक ही केस में पॉसिबल है कि इन तीनों की वैल्यू 0 होगी। किस केस में? तो वो केस क्या है कि x-3 देयर इम्प्लाइज x-3 का स्क्वायर, ये भी 0 होगा। ठीक है, y-5 स्क्वायर, ये भी 0 होगा, और z-4 स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 0 होगी, और तभी हमारा वो आंसर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब x बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ जाएगा 5, और z बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे आप 4। मुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर, यानी अब मैं उत्तर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 9/9 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 25/25 प्लस जेड स्क्वायर मतलब 16/16। आप देखेंगे इसे जब डिवाइड होगा सबका सब, 1+1+1 कितना आ गया 3, आंसर आया कि नहीं 3। चलिए, उम्मीद है आसान क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। गलत टिक लग गया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से लग जाएगा ठीक, उसमें क्या है। चलिए, तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3, और दिया हुआ है ये किसके बराबर, 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी, तो ज्ञात करें। तो 2a माइनस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दे दिया जाएगा 3, बी में 4, सी में 2, डी में 0। आप लोग तो आंसर तुरंत 0 क्लिक करके आ जाएंगे ना, कोई बात नहीं, जो मन में आए क्लिक कर देना है। चलिए, जब मैं इसकी बात करूं तो आप क्या देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 है ही, इसे आप इधर ले जाएं तो यानी -2a प्लस 2b प्लस 2c, और इधर बचेगा 0। ध्यान दीजिए, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर इस 3 में से एक ले लिया प्लस 1 प्लस ये 2 है, -2 है, सॉरी माइनस ले लेते हैं, -2 है। ठीक है, अब दूसरी क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2b ले लिया। तीसरा सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c, देखिए तो सब अरेंज हो चुका है क्या, 1 प्लस 1
देखिए 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। ए स्क्वायर था तो A² + B² + C² तीनों था, हो गया। -2A -2B -2C, और उम्मीद है सारा कुछ अरेंजमेंट सही हो गया। जब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सर ये क्या है, A² प्लस ये क्या है, B² -2AB। कहने का मतलब ये तो इसी फॉर्म का है ना, ध्यान दें, ये क्या है, ये तो इसी फॉर्म का है ना। -2, अरे बाबा, चलिए -2 × A × 1 इस फॉर्म का है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसे अगर आप समझने की कोशिश करें तो B² + 1² + 2 × B × 1 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब इसे समझने का प्रयास करेंगे आप तो क्या समझेंगे, ये C² + 1² प्लस इधर क्या हो जाएगा, इधर 2 × C × 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0। जब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये A -1 का स्क्वायर नज़र आएगा। जब इसे ध्यान से देखेंगे तो ये B + 1 का वैल्यू नज़र आएगा, स्क्वायर नज़र आएगा, और जब इसे ध्यान से देखेंगे तो C + 1 का स्क्वायर नज़र आएगा। और इस तरीके से उम्मीद है कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पर भी क्या हो गया कि A -1 का स्क्वायर प्लस B + 1 का स्क्वायर प्लस C + 1 का स्क्वायर बताया जा रहा है कि ये 0 है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी अभी भी समझ के आए हैं हम लोग, हो सकती है क्या, तो बिल्कुल हो सकती है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही केस होगा कि ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी। तो आप बताइए, जब A - B का होल स्क्वायर 0 हो तो A बराबर क्या होगा, 1। जब B + 1 का स्क्वायर 0 हो तो B की वैल्यू क्या होगी, -1। जब C + 1 का स्क्वायर 0 हो तो C की वैल्यू क्या होगी, -1। यानी अब जो मुझे चाहिए, क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, यानी 2A - B + C, यानी 2A की वैल्यू कितनी, 1, माइनस और ये माइनस, ठीक है, -B है तो माइनस, और ये -1, ठीक है, और प्लस ये -1। क्या देखेंगे, 2 माइनस माइनस +1 -1, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, आंसर कितना आ गया, 2। उम्मीद है ये भी आंसर आप लोगों को, ये भी सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। चलें बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि ये क्या हो रहा है, चलिए इसे इरेज कर लेते हैं, क्या बन गया है। देखिए, यदि आपको गिवन क्या हो, यदि आपको ऐसा दिया हुआ हो x + y + z, इसकी वैल्यू 0 हो, और तब आपसे निकालने के लिए पूछ जाए कि x² बटे yz प्लस y² बटे xz प्लस z² बटे xy की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन 1, 2, 0, डी में मिलेगा आपको 3। चलिए, उम्मीद है देखते आप लोग बता देंगे इसे कैसे। x + y + z की वैल्यू 0 है, ठीक है, x + y + z की वैल्यू आपके पास 0 है, और आपसे पूछा क्या गया है, x² + y² + z² की वैल्यू आपसे पूछ ली गई है।
चलिए, तो अगर मैं इसे जो निकालना है इस पे ध्यान दूं तो क्या होगा, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड है प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि सबका सब एलसीएम ले लीजिए आप लोग, तो क्या कहेंगे कि सर उसके लिए तो आपको यहाँ पे x से ऊपर भी नीचे भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड एलसीएम आएगा, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे y से नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी z से और नीचे भी z से मल्टीप्लाई होगा, और ओवरऑल आप कहेंगे क्या कि ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। जब मैं इसे आगे बढ़ाऊँ तो कहेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, नीचे एलसीएम आ जाएगा ओवरऑल एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जो गिवन है तो क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू 3x वाई जेड। अब तो आप लोगों को याद हो चुकी होगी, और अगर ऐसी बात है तो ये इससे डिवाइड और उत्तर हमारा 3 ही आना है। चलिए, जिसे ना समझ में आए पिछला लेक्चर देख ले, उसमें कंप्लीटली अच्छे से तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ें बताई गई है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 0 हो तो आपसे पूछ लिया जा रहा है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी इंटू बी प्लस ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, वही है बी प्लस सी प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन गिवन है 1, बी में है 0, सी में है -1, डी में है -2। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे हम लोग। कहाँ गया पेज, भाग गया क्या? हाँ भाग गया, चलिए फिर से उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो निकालनी है 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस ए इंटू ए प्लस सी है। ठीक है, प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, ये निकालनी है। चलिए क्या करेंगे, तो देखिए आप, हम ऊपर नीचे क्या करेंगे कि तीनों से एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे। अगर तीनों से एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कि ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी है, पहला तो ए प्लस बी आएगा, ये दूसरा बी प्लस सी आएगा, बी प्लस सी आएगा, और तीसरा क्या आएगा, यही ए प्लस सी या सी प्लस सी आएगा, यानी सी प्लस से तीसरा आना है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे ए प्लस बी और बी प्लस सी है तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा सी प्लस ए प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी प्लस ए मालूम है, ए प्लस सी नीचे है, यहाँ पे क्या शामिल होगा, तो ए प्लस बी शामिल होगा, सॉरी ए प्लस बी नहीं, ए प्लस बी प्लस सी शामिल होगा। ठीक है, यहाँ से शामिल हो जाएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस यहाँ से शामिल होगा क्या, सी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से शामिल हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए प्लस बी शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऊपर क्या देखेंगे, ए जब ऐड करोगे सबको तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे जो लिखना है वो तो है ही ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। आप देखेंगे क्या
कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 और नीचे जो भी हो उत्तर क्या आ गया 0। ठीक है, उत्तर क्या आ गया 0। चलिए और चले हम लोग और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यदि x माइनस वाई यदि x माइनस वाई x माइनस वाई की वैल्यू 2 गिवन हो, ठीक है, x इंटू वाई की वैल्यू 24 गिवन हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप इसे निकालिए। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बारे में क्या पता है कि ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है और प्लस 2xy है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 24, कितना हो गया 4 प्लस 48 गिव्स 52 और यही आपका उत्तर होना है। बात क्लियर। चलिए अगर बात क्लियर तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 16 हो, तो आपसे निकालने के लिए पूछा जा रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया गया है और उम्मीद है आप लोग इसे निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा इसे। देखिए वो दिया हुआ क्या है ए प्लस बी प्लस सी और ये क्या है ये और ए बी प्लस बी सी प्लस सी। साफ तौर पे नज़र आ रहा है अगर स्क्वायर करूं तो ये दोनों उसमें पाया जाता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है। आप क्या बताएंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होती है, बात बराबर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या 6 स्क्वायर। इस ओवरऑल का क्या मतलब गिवन है 16 प्लस 2 इंटू, इसे तो आप रख लो साथ में ही क्योंकि इसे तो मुझे निकालनी ही है, यानी ये आपका 36, ये कितना 16 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इसे आप इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो गया 36 माइनस 16 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब 20 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस 2 से इधर डिवाइड कर दीजिए आप लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 10 आ जाएगी। उम्मीद है ये तो फॉर्मूला पे बेस्ड ये सारा सवाल है, आप आसानी से इसे कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यदि a बराबर 20, b बराबर 25, c बराबर 15 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दें, जब आप लोग ध्यान देंगे तो इधर क्या आएगा, ऊपर वाले की बात करूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3abc का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का गिवन है कितना? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये है क्या? देखिएगा आप, ये डिवाइड हो गया, बचा क्या? ए प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू मालूम है 20 प्लस 25 प्लस 15 कितना हो गया? 60। और यही आपके सवाल का उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है कुछ सिमिलर कुछ फिक्स फॉर्मूले पे आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन किया, और इस तरीके के फॉर्मूले से अब इस तरीके के फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए आसान हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसे कर पाएंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में इसी तरीके से कुछ अलग जो कि ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कलेक्ट करेंगे जो अलजेब्रा पर ही आधारित होगा। ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या है? इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।